नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे यूपी सुपरफास्ट का। कानपुर में पहली बार नहीं हुई सड़कों पर नमाज। पुलिस की काजी और मौलानाओं के साथ हुई मीटिंग। कई चरणों में ईद की नमाज के लिए मीटिंग। बड़ी ईदगाह में 2 चरणों में हुई ईद की नमाज। बड़ी ईदगाह पर एसपी एसएसपी समेत कई अधिकारी मौजूद। कानपुर की बड़ी ईदगाह में पहले शिफ्ट में तकरीबन 2 लाख लोगों ने नमाज अदा की। नमाज के बाद लोग गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद देते नजर आए। ईद की नमाज अदा कर लोग मुल्क में अमन चैन बरकरार रहने की दुआ कर रहे हैं। कानपुर में कड़ी सुरक्षा में ईद की नमाज अदा की गई। जमीन पर पुलिस, पीएसी और पैरामिलिट्री फोर्स का रहा पहरा। आसमान से ड्रोन से की गई निगरानी। कानपुर में ईदगाह में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। नमाज 2 शिफ्ट में अलग अलग समय पर अदा की गई। ईदगाह कमेटी के सदस्य ने बताया कि 106 साल से पहली बार ऐसा हुआ है कि ईद की नमाज को 2 शिफ्टों में अदा किया गया। प्रदेश में ईद उल फितर को सकुशल संपन्न कराने के लिए यूपी पुलिस अलर्ट मोड पर रही। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश के अनुसार प्रदेश में कुल 37,018 ईदगाहों व मस्जिदों में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। उन्नाव में जामा मस्जिद में हुई ईद की नमाज में लोगों ने मुल्क की सलामती और तरक्की के साथ अमन चैन की दुआ मांगी। नमाज के बाद एक दूसरे से गले मिलकर लोगों ने ईद की मुबारकबाद दी। मस्जिदों में नमाज के लिए हजारों की लोगों ने शिरकत की है। मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में चल रहे चैत्र नवरात्रि मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए भारी वाहनों पर लगे प्रतिबंध में आंशिक राहत दी गई है। यह निर्णय व्यापारियों के सामने आ रही दिक्कतों को देखते हुए किया गया। अलीगढ़ में ईद का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया गया। इसी के साथ जिले में दूसरे चरण में लोकसभा चुनावों का मतदान भी। चुनावी माहौल और ईद के त्योहार को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद। आगरा में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। ताजनगरी में शांतिपूर्वक ईद उल फितर की नमाज हुई अदा। ईद की नमाज को लेकर आगरा पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। बहराइच में धूमधाम से मनाया गया ईद का पर्व। सभी ईदगाहों में शांति के साथ ईद की नमाज हुई अदा। नमाज के बाद नमाजियों ने मुल्क में आपसी भाईचारा व अमन चैन की दुआ। लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह में मनाई गई ईद। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दी शुभकामनाएं। दानिश शहजाद, अखिलेश यादव ने भी दी बधाई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने दी बधाई। वाराणसी सहित पूरे पूर्वांचल में ईद उल फितर का त्योहार उत्साहपूर्वक माहौल में मनाया गया। मुस्लिम बंधुओं ने मस्जिदों और ईदगाहों में कड़ी सुरक्षा के बीच पूरी हकीकत से ईद की नमाज को अदा किया। बरेली में अकीदत के साथ पढ़ी गई नमाज। इमाम ईदगाह दिलशाद अंसारी ने पढ़वाई नमाज। नमाज में देश के लिए मांगी गई शांति की दुआ। एसडीएम नगर पालिका और थानाध्यक्ष मौजूद रहे। कानपुर के अरमापुर में नमाजी सिविल सपा नेता विकास सम्राट आवाज शुरू होते ही पुलिस ने सपा नेता को गिरफ्तार किया। सम्राट को छुड़ाने पहुंचे सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी। कानपुर की बड़ी ईदगाह में 2 शिफ्टों में ईद की नमाज। पहली शिफ्ट की नमाज में एक साथ ईदगाह के भीतर पड़ी 2 लाख नमाजियों नमाज। संभल में कड़ी सुरक्षा के बीच धूमधाम के साथ ईद का त्योहार मनाया गया। मुस्लिम समाज के लोगों ने ईदगाह में नमाज अदा की। अकीदतमंदों ने मुल्क की खुशहाली अमन चैन के लिए परवरदिगार से दुआ मांगी। लखनऊ में चैत्र नवरात्रि पर्व का आज 30वां दिन। माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना में जुटे श्रद्धालु। देवी मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की जोड़ी भीड़। प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सरधना में एक ओर सीएम योगी की जनसभा, दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी के विरोध में नारेबाजी। मुख्यमंत्री ने समझाया राजधर्म। मुजफ्फरनगर लोकसभा की सरधना विधानसभा में नाराज क्षत्रियों को न केवल उनका राजधर्म समझा गए बल्कि देशभक्ति का पाठ भी पढ़ाया। रैली में आए राजपूत समाज के अधिकांश लोगों ने उनका राजधर्म समझा, पर कुछ ऐसे भी रहे जो अभी रूठे हुए। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव चांदरात पर लखनऊ की टीले वाली मस्जिद पहुंचे और इमाम मौलाना फजल मन्नान रहमानी से मुलाकात कर उन्हें ईद की मुबारकबाद दी है। इस दौरान अखिलेश के साथ पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सपा की साख बढ़ा रही भगवा खेमे की टेंशन। फिरोजाबाद सीट पर ज्योति समीकरणों में उलझी भाजपा सीट पर अक्षय यादव के खिलाफ किसी यादव या लोभी समाज के नेता पर दांव लगा सकते हैं। आजमगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर शुरू हुई ट्रेनिंग। 230 मास्टर ट्रेनरों को 4 पालियों में किया गया प्रशिक्षित। ईवीएम का दिया गया प्रशिक्षण। मिर्जापुर में जागरूकता अभियान के तहत लगाए गए सेल्फी पॉइंट। मतदाताओं को किया जा रहा जागरूक। लोकतंत्र के महापर्व को धूमधाम से मनाने की अपील। यूपी में 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव में यूपीएसआरटीसी की 7,000 बस भी चुनावी ड्यूटी में लगाई जाएंगी। इन बसों को चरणवार ड्यूटी में भेजा जाएगा। सुरक्षा बलों को इन मतदान केंद्रों तक पहुंचाने के लिए पुलिस महानिरीक्षक कानून व्यवस्था की ओर से परिवहन निगम को बसें उपलब्ध कराने का पत्र मिला। लखनऊ में फुट ओवर ब्रिज की मरम्मत के कारण प्रभावित रहेगी ट्रेन। 11 से 13 अप्रैल तक रेलवे ने ले रखा है ब्लॉक। देरी के साथ रूट डायवर्जन भी रहेगा।
यूपी में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी, प्रमुख सचिव ने अस्पतालों के निदेशकों सीएमएस को दिए व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश। बस्ती में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन, डीएम ने अधिकारियों के साथ मतगणना स्थल का स्ट्रांग रूम का किया निरीक्षण। आजमगढ़ में पोलिंग पार्टी और मतगणना स्थल दुरुस्त रखे अधिकारी, लोकसभा चुनाव की तैयारियों का निर्वाचन अधिकारी ने किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए निर्देश। गुना में प्रत्याशियों पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज, बीजेपी और सपा प्रत्याशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज, बीजेपी प्रत्याशी कीर्तिवर्धन सिंह पर केस दर्ज, सपा प्रत्याशी श्रेय वर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आजमगढ़ में एसडीएम ने किया बूथों का निरीक्षण, समस्या के निवारण का दिया आदेश, मतदान प्रतिशत बढ़ाने हेतु लगाई गई चुनावी चौपाल। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव के विजन डॉक्यूमेंट पर जमकर निशाना साधा। कानपुर में चुनाव आयोग के विभिन्न पोर्टल पर प्राप्त होने वाली शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा की गई। डीएम ने समीक्षा में पाया कि कुछ कर्मी इससे लापरवाही बरत रहे हैं। भारतीय कांग्रेस कमेटी ने मैनिफेस्टो जारी किया। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आती है, अग्निवीर भर्ती को खत्म किया जाएगा, पेपर लीक जैसी घटनाएं रोकने और दोषियों को सजा देने का काम किया जाएगा। यूपी में मायावती करेंगी प्रचार, 14 अप्रैल से मायावती की यूपी में पहली रैली, मायावती यूपी की 40 सीटों पर करेंगी प्रचार। जनप्रतिनिधि बनने में पीछे रहने वाले शहर की महिला मतदाताओं को मतदान को लेकर जबरदस्त तेज। 2014 के लोकसभा चुनाव में 2022 के विधानसभा चुनाव के बीच जिले के मतदाताओं की मतदान 5% से ज्यादा बढ़त दर्ज की गई। शाहजहांपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, शराब बनाने वाले उपकरण के साथ आरोपी गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर 19 लीटर अवैध कच्ची शराब और कच्ची 200 लीटर लहन को नष्ट किया गया। आगरा में ताजमहल के पास पेड़ों में आग लग गई, अज्ञात व्यक्ति द्वारा पटाखा चुराने के कारण आग लगी। ताज सुरक्षा पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सूचना देने के बाद भी फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची। आगरा के ताजमहल में फिर एक पर्यटक की तबीयत खराब हो गई है। एएसआई के कर्मचारियों ने एम्बुलेंस से महिला को प्राइवेट हॉस्पिटल भेजा, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे भेजा गया। पश्चिम बंगाल की बताई जा रही है महिला। आगरा में पीएनबी बैंक के सामने बिजली के पोल में आग लग गई। आग लगने से पोल में चिंगारी धमाके के साथ हुई। धमाके की आवाज और चिंगारी देखकर वाहन चालक रुक गए। बैंक के बाहर आग से हड़कंप मच गया। लखनऊ में खनिज निदेशालय में लगी आग का मामला, एसटीएफ खनिज विभाग में आग के मामले में जांच, हादसा या फिर साजिश, पूरे मामले की करेगी जांच। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में किशोर की मौत, किशोर ने घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या की। आनंद फानन में परिजन किशोर को ले गए अस्पताल, डॉक्टर ने किशोर को मृत घोषित किया। गोंडा में भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, एक घायल। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत। मुरंगेर कर वापस लौट रहे थे मजदूर, घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली। कानपुर में बेकाबू कार डिवाइडर से टकराई, पिता पुत्री की मौत, मां बेटे घायल। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा, पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे सभी। औरैया में शॉर्ट सर्किट से मकान में आग लग गई, लाखों का सामान जलकर राख। दमकल विभाग की 6 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। पीलीभीत में डंपर ने 3 बाइकों को मारी टक्कर, डंपर की चपेट में आने से हुआ हादसा। बहराइच में विद्युत विभाग के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसके चलते एक किसान को अपनी जान गंवानी पड़ी। जहां पर 3 दिन से टूटे पड़े हाई टेंशन तार को जोड़ा तो दूर उसमें दी जा रही सप्लाई के चलते तार की चपेट में आकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। चुनाव चिन्ह की लिस्ट से हटा बुलडोजर, चुनाव आयोग ने लिस्ट से हटाया बुलडोजर चिन्ह। रोड रोलर, श्रृंगार के सामान, खिलौना का नाम शामिल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सहित कई चीजें भी लिस्ट में चुनाव आयोग ने सूची वेबसाइट पर अपलोड किया। फतेहपुर हसवा चौकी इंचार्ज ने युवक को जड़ा थप्पड़, ढाबे में जाकर पिटाई करने का वीडियो सीसीटीवी कैद में हुआ कैद। बिनावर्ती के ढाबे में पहुंचे तो चौकी इंचार्ज पिटाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बुलंदशहर में चकबंदी विभाग की टीम पर जानलेवा हमला, खेत की पैमाइश करने गई टीम पर दबंगों का हमला। दबंगों के हमले में कानून को लेखपाल घायल, दबंगों ने कानून को लेखपाल को जमकर पीटा, लाठी डंडोला, दूसरों से जमीन पर गिराकर पीटा।
आगरा में अचानक मौसम बदल गया, धूल भरी आंधी चलने लगी, हल्की बूंदाबांदी से मौसम सुहाना हो गया। गर्मी से भी राहत मिली। मौसम विभाग का अनुमान है कि 2 दिन बादल छाए रहेंगे। लखनऊ में मौसम विभाग का अलर्ट, यूपी में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। कई जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी, गर्मी के बीच बदलेगा मौसम का मिजाज। यूपी बोर्ड में हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा परिणाम 25 अप्रैल से पहले हो सकता है घोषित। 25 अप्रैल से पहले परिणाम जारी होने पर टूटेगा यूपी बोर्ड का रिकॉर्ड। यूपी बोर्ड परीक्षाएं 22 फरवरी से हुई थी शुरू। लखनऊ में विश्व होम्योपैथी दिवस पर कार्यक्रम, एक्सपर्ट से होम्योपैथी की विशेषता बताई। हैनीमैन की मूर्ति का किया माल्यार्पण। तेरह अप्रैल को लखनऊ में होगा घुड़सवारी पर प्रदर्शन। सेना के सूर्य कमान में दिखाएंगे हैरतअंगेज करतब। प्रदर्शन में 7 घोड़े लेंगे भाग। लखनऊ में बेसिक शिक्षा विभाग ने जारी की एडमिशन एडवाइजरी। पहली क्लास में प्रवेश के लिए 6 साल की उम्र जरूरी, बीएसएफ को जारी किए निर्देश। आगरा डीईआई में 2 दिन होगी भांति संत मठ पर चर्चा। 12 और 13 अप्रैल को संस्थान में होगी राष्ट्रीय संगोष्ठी, प्रस्तुत होंगे शोध पत्र। वाराणसी के बुनकरों को अब काफी फायदा होने वाला है, क्योंकि काशी में कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनकर तैयार हो गया है। इससे पूर्वांचल के टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को नई ऊंचाई मिलेगी। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के मंच कला विभाग में चैत्रोत्सव का आयोजन किया गया है। इसमें होरी एवं क्षति की गायन प्रतियोगिता हुई। विशेषज्ञ कलाकार के रूप में प्रसिद्ध लोक कलाकार व्यासजी मौर्य की उपस्थिति रही। कानपुर मेडिकल कॉलेज में होगा रेटिना का ऑपरेशन। ग्रीन लेजर मशीन से बड़े ऑपरेशन होंगे सफल। अभी तक केजीएमयू और मेरठ में था इलाज। हमीरपुर में परिवार न्यायालय की जज का स्थानांतरण होने से अधिवक्ताओं में खुशी। परिवार न्यायालय की जज के स्थानांतरण से अधिवक्ताओं ने 33 दिन तक की थी हड़ताल। परिवार न्यायालय की पीठासीन अधिकारी की अभद्रता से परेशान होकर की थी हड़ताल। आगरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शोभा यात्रा और भीम नगरी को लेकर 14 से 18 अप्रैल तक सड़क यातायात में परिवर्तन किया गया है। अपर पुलिस उपायुक्त यातायात हरीब अहमद ने बताया कि आयोजन की समाप्ति तक डायवर्जन लागू रहेगा। अलीगढ़ में मच्छरों का प्रकोप बहुत ज्यादा रहता है और गांवों में लोगों को डेंगू और मलेरिया के कारण हर साल परेशानी उठानी पड़ती है। ऐसे में लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। आगरा में ताजमहल के अंदर शाहजहां और मुमताज के उर्स मामले में कोर्ट ने उर्स आयोजन कमेटी ने जवाब दाखिल किया है। अब अगले सुनवाई 22 मई को होगी और कल भारत हिंदू महासभा अगली तारीख पर अपना जवाब कोर्ट के सामने रखेगा। लखनऊ में नदियों का प्रदूषण कम करेगी यूपी सरकार। नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजीत की अध्यक्षता में हुई बैठक, कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। लखनऊ में दक्षिणी जोन के सभी थानेदारों के साथ क्राइम मीटिंग। डीसीपी साउथ ने थानेदारों के कसे पेश। लोकसभा चुनाव को लेकर दिए दिशा निर्देश। वाराणसी में बीएचयू में पहली बार डिजिटल एक्सरे की सुविधा, रिमोट से होगा ऑपरेट। जांच में आसानी, 5 मिनट में मिलेगी रिपोर्ट, 30 मिनट की वेटिंग। बलिया में डीएम ने जिला चिकित्सालय का किया औचक निरीक्षण। चिकित्सालय में खामियां मिलने पर सीएमएस को जारी कामकाज जारी करने के निर्देश। कानपुर विश्वविद्यालय में एचबीटीयू, एआईटीडी, यूपीटीटीआई, महाराणा प्रताप एजुकेशन सेंटर समेत कई शिक्षण संस्थानों में हजारों की संख्या में विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति रोक गई। संस्थान के जिम्मेदारों का दावा, हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति का बढ़ा कार्यकाल, बोले विश्वविद्यालयों को वर्ल्ड रैंकिंग में लाने के लिए करना है काम। अभी और नए कोर्स की होगी शुरुआत। धक्का मार गाड़ी के भरोसे यूपी डायल 112 पुलिस। राजधानी लखनऊ में धक्का मार डायल 112 का वीडियो वायरल। गाड़ी को धक्का लगाते हुए देखे पुलिसकर्मी। लखनऊ में नए सत्र से बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के निर्देश। स्टूडेंट्स के ऑलराउंड डेवलपमेंट पर फोकस। डीजी स्कूल शिक्षा ने दिए निर्देश। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं। बड़ी खबर कानपुर से, जहां पर सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी के बिगड़े बोल।
थाने में पुलिस को दी खुली चुनौती। विकास सम्राट यादव को छुड़ाने पहुंचे थे अमिताभ वाजपेयी। डीसीपी को दी खुली चुनौती। बड़ी खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी के बिगड़े बोल, औकात हो तो रामनवमी में करे कार्रवाई। नमाज के दौरान सपा नेता पर कार्रवाई पर नाराज हुए विधायक। थाने में पुलिस को दी खुली चुनौती। और ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी है? सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी के तीखे तेवर देखने को मिले हैं। सपा नेता विकास को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो अमिताभ वाजपेयी और लोकसभा कानपुर के प्रत्याशी आलोक मिश्रा थाने पहुंचे थे, जहां उनकी पुलिस से तीखी नोक झड़प चल रही थी। ऐसे में तुरंत आवेश में आकर सपा विधायक ने बोल दिया कि अगर डीसीपी की औकात हो तो रामनवमी में कार्रवाई करके दिखाएं। ऐसे में वहां मौजूद लोगों ने इसकी निंदा की और उन्होंने कहा कि इस तरीके के बोल विधायक को नहीं बोलने चाहिए थे, क्योंकि रामनवमी एक अलग त्योहार है और जो मामला था वो किसी जाति या धर्म का नहीं था। मामला जो बताया जा रहा था वो आचार संहिता के उल्लंघन का बताया जा रहा था। लेकिन सपा विधायक इरफान सोलंकी नहीं, अमिताभ वाजपेयी की मानसिकता ये दर्शाती है कि किस तरीके से उन्होंने पुलिस को धमकाया और लोगों को भड़काने का काम किया। क्योंकि रामनवमी का नाम लेकर क्या करना चाहते थे विधायक, इसका भी बात सामने निकल के नहीं आई। जब उनसे इस मामले में बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने स्पष्ट इस मामले में बात करने से मना कर दिया और वहां से निकल गए। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि सपा विधायक के बिगड़े बोल, डीसीपी को दी खुली चुनौती। बता दें कि आचार संहिता के उल्लंघन में छुड़वाने गए थे। और इसी बीच आपको रायबरेली से खबर बता देते हैं। रायबरेली से खबर, गेहूं की खेत में लगी भीषण आग। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, गेहूं के खेत में लगी भीषण आग। आग से 8 बीघा गेहूं की फसल जलकर हुई राख। बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी आग। आग से 8 बीघा गेहूं की फसल राख हुई जलकर। बिजली की शॉर्ट सर्किट से लगी आग। आग से 8 बीघा गेहूं की फसल जलकर हुई राख। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, यही बता दूं, ये पूरा मामला खीरो थाना क्षेत्र के देव गांव का है, जहां पर अज्ञात कारणों के कारण जो है खेत में आग लग गई। आग लगने से वहां पर जो लगभग 8 बीघे जो गेहूं की फसल थी वो जलकर राख हो गई। फिलहाल जो वहाँ के लोग हैं, जो ग्रामीण है, उनका मानना है कि बिजली की शॉर्ट सर्किट हुई और इसी शॉर्ट सर्किट से फसल में आग लग गई। फिलहाल जैसे इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को लगी, दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंची और आग को बुझाने में कामयाब रहे। फिलहाल स्थानीय लोगों ने भी पूरी मदद की और आग पर काबू पाया। तो जिस तरह से जो आग पे काबू पाया गया, अगर ये आग बढ़ती जाती तो लगभग सैकड़ों बीघे फसल वहां नष्ट हो जाती। लेकिन फिलहाल दमकल कर्मियों की और ग्रामीणों की वजह से 8 बीघे ही फसल जल पाई, उसके आगे नहीं बढ़ पाई। पूरे तरीके से आग पे काबू पा लिया गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बता दें कि स्थानीय लोगों ने आग पर पाया काबू। फिलहाल किसान की 8 बीघा गेहूं की फसल जलकर हुई राख, किसान को हुआ नुकसान। और इसी बीच आपको मेरठ से खबर बता देते हैं। मेरठ से खबर, शॉप्रिक्स मॉल के पास सड़क हादसा। मेरठ से खबर, बाइक से जा रहे 2 लोगों की हुई मौत। पिता और पुत्र की हुई मौत। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के पास की घटना बताई जा रही है।
शॉप्रिक्स मॉल के पास सड़क हादसा। ईरा गार्डन के रहने वाले थे बाप बेटे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पिता और पुत्र की हुई मौत। शॉप्रिक्स मॉल के पास हुआ सड़क हादसा। पिता पुत्र की हादसे में हुई मौत। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। शॉप्रिक्स मॉल के पास हुआ हादसा। ईरा गार्डन के रहने वाले थे बाप बेटे। और यूपी सुपरफास्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ 18। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का